महाभारत युद्ध के 10 चर्चित श्राप जानकर रह जाएंगे आप हैरान। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और शाप का एक लेखा जोखा है। महाभारत वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख शाप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की, आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दे। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु ने गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्रों को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक द्यू नामक वसु था। यही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाया। दूसरा श्राप, अम्बा का शाप। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने के अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इसे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा और ब्रह्मचर्य के प्रण की बात सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। बाद में अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निसहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब के यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। तीसरा श्राप, पांडु को दिया ऋषि ने शाप। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरुवंश का इतिहास बदल गया। महाभारत के अनुसार पांडु अम्बालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी,
अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई थी। जब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनको मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी देवता का आह्वान कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती है। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया। खैर, पांडु मान गए। तब कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज वायु एवं इंद्र देवता का आह्वान किया था, तो माद्री ने अश्विन कुमारों का। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए, और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गया। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, तो वे सभी मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। चौथा श्राप। कर्ण को मिला शाप। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किस तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना, यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। उस काल में तापस, कुशाग्र, विनम्र, ब्रह्मज्ञाता और विद्वान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी वस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। पांचवा श्राप। अर्जुन को मिला हुआ। अर्जुन शरीर से इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप में सौंदर्य पर मोहित वो उर्वशी उसके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया। साथ ही इसमें कोई दोष नहीं लगता, इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी थी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, यथा कुंती च माद्री च सची चैव ममानदे तथा च वशंजी त्व मेहा गरीसी। अर्थात मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय और पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए।
उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। जब यह बात उनके पिता इंद्र को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्रों को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान रूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13 वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इस शाप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई। पश्चात वे शाप मुक्त हो गए थे।